हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर युग में। आज हम आपको उस बात को बताने वाले हैं जिसको लेकर के अभी तक सभी स्टूडेंट काफी चिंतित है कि 7 अक्टूबर को एक एग्जाम सेंटर है पटना में और वहां पे एग्जाम कैंसिल हो गया। बहुत से बच्चों के भविष्य के साथ बेल्ट्रॉन खिलवाड़ भी कर रहा है। तो आज आपको बताएंगे कि कौन सी परिस्थिति थी जिसकी वजह से एग्जाम कैंसिल हुआ और क्या एग्जाम दूसरी बार होगा या नहीं होगा। दूसरी बार होगा तो कैसे आपको पता चलेगा कि एग्जाम कब होगा। तो इन सभी बिंदुओं पर आपको हम आज बताने वाले हैं और बहुत से बच्चे कमेंट भी कर रहे थे सर इसकी पूरी अपडेट्स आप लीजिए। तो हमारे चैनल पर हम जब तक पूरी कंफर्म नहीं हो पाते हैं, पूरी सियोरिटी के साथ हम नहीं जाते हैं, तब तक हम अपडेट्स शेयर नहीं करते हैं। इसलिए थोड़ा सा वक्त लगा आपको ये बात बताने तक। तो देखिए, जैसे एक एग्जाम सेंटर है सुपजस्सी करके डिजिटल ऑनलाइन सेंटर, जहां पर 7 अक्टूबर को कुछ प्रॉब्लम्स आ गई और फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे अभी वहां एग्जाम दे रहे थे। तब तक सेकंड शिफ्ट के बच्चों के साथ वो फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे उसमें फंसे रह गए और सेकंड शिफ्ट के बच्चों का फिर एक नोटिस निकला और नोटिस निकलने के बाद ये बताया गया कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया। तो कौन सी परिस्थिति थी एग्जाम कैंसिल होने की? तो इसमें कुछ बच्चों से हमने बात किया, उन्होंने ये बताया था कि वहां पे जब टाइपिंग हम कर रहे थे तो कुछ ऐसे चैप्टर्स आ रहे थे कि जैसे स्लो हो गया सिस्टम, कुछ बच्चों के कीबोर्ड काम नहीं कर रहे थे, बार बार बोलने के बाद भी कीबोर्ड नहीं बदला गया और टाइपिंग के समय वर्ड जो हाईलाइट होता है वो हाईलाइट एक स्टेप पीछे चल रहा था। जैसे अगले वर्ड पर हम टाइप कर रहे हैं और हाईलाइट हो रहा था पिछला वर्ड। तो इस कंफ्यूजन के मारे बहुत से बच्चों का टाइपिंग भी खराब हो गया। हालांकि आनंद फानंद में एग्जाम सेंटर ने वहां पर एक नोटिस भी चिपकाया नोटिस बोर्ड पर और उसने ये नोटिस जो आप देख रहे हैं ये नोटिस चिपकाया। उस नोटिस में ये लिखा हुआ था कि सबका एग्जाम कैंसिल हो गया और एग्जाम की जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर मैसेज के द्वारा दोबारा दी जाएगी। तो चलिए एक एग्जाम सेंटर से हम आपको एक फुटेज भी दिखाते हैं जो पटना के एक एग्जाम सेंटर का है और वहां पे बहुत सारे बच्चे नाराज थे और उन्होंने ये बताया कि हमारी बातें सुनी नहीं गई। एग्जाम में जो भी वहाँ वीक्षक थे क्लासरूम में, उन्होंने उनकी बातों को नहीं सुना, नहीं कीबोर्ड चेंज किया हुआ। पूरा सेटिंग था, टाइपिंग में पूरा सेटिंग था, बैक स्पेस सेंटर मैनेज था, सेंटर हाइलाइटर स्लो चल रहा था, बैक स्पेस। तो ऐसे में बहुत से एग्जाम सेंटर्स है, बाद में पता चला कि हर एक एग्जाम सेंटर्स पर वो प्रॉब्लम आई थी। जैसे कि कच्ची पक्की सेंटर है वो मुजफ्फरपुर में है, फिर कृष्णा है वो दरभंगा में है, पीएम मॉल है। तो इन सभी सेंटर पे अब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो बेल्ट्रॉन को चाहिए कि इस मामले में तुरंत संज्ञान ले। हालांकि बेल्ट्रॉन द्वारा अभी तक अपने ऑफिशियल साइट पर कोई भी इस एग्जाम को लेकर के अभी तक नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। केवल वो एग्जाम सेंटर ने अपने नोटिस बोर्ड पर लगाया हुआ है कि कौन सा एग्जाम हमारा कैंसिल हुआ और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। हालांकि बेल्ट्रॉन को इसमें तुरंत आगे आना चाहिए और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करते हुए तुरंत एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देना चाहिए और जिन बच्चों का ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है उनकी तत्काल सुनवाई होनी चाहिए और उनके लिए एक अलग एग्जाम डेट कंडक्ट होना चाहिए और उस एग्जाम डेट को री एग्जाम कराना चाहिए। ये आईटी मिनिस्टर संतोष सर से भी हमारा रिक्वेस्ट है, संतोष कुमार सुमन जी है आईटी मिनिस्टर बिहार के, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। काफी प्रिपरेशन के बाद बच्चे आते हैं, बहुत प्रिपेयर करते हैं, अपने आप को एक आशा लेकर के और जाते हैं एग्जाम देने के लिए और उनके भविष्य के साथ अगर इस प्रकार की लापरवाही होगी तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। हम भी बच्चों के साथ में ही हैं, हम भी सभी स्टूडेंट के साथ में, हमारी सहानुभूति भी है और जहां तक जरूरत होगा हम आपके साथ भी खड़े रहेंगे। तो ऐसे में संतोष कुमार सुमन जी से भी निवेदन है और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी से भी निवेदन है कि आप लोग इस मामले में तुरंत संज्ञान ले। ऐसा कहीं कोई एग्जाम नहीं होता है जिसमें जो भी अभ्यर्थी है उनको प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है और एग्जामिनर जो है उनकी प्रॉब्लम सुन भी नहीं रहे हैं। उस डेट के बाद जो 7 अक्टूबर का जो एग्जाम कैंसिल हुआ उसके बाद अभी तक जितने भी बैच के एग्जाम हो रहा है सब बैच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। किसी का सिस्टम स्लो चलने का समस्या आ रहा है, तो किसी का टाइपिंग थोड़ा सा पीछे चल रहा है, तो किसी में बैक स्पेस काउंट ज्यादा दिखा रहा है। तो ऐसे में चाहिए कि आप एग्जाम को इस हिसाब से कंडक्ट करें कि बीच में 1-2 दिन आप होल्ड कर सकते थे, अपने सभी सिस्टम को अपडेट कर सकते थे और अपडेट करने के बाद बच्चों का एग्जाम आप लेते थे, तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो ये समस्याएं हैं वो समस्याएं निरंतर आ रही है, हर रोज आ रहा है, तो बच्चे एक तरह से पूरी उम्मीद छोड़ बैठे हुए हैं। तो हम उम्मीद करेंगे बेल्ट्रॉन के एमडी सर से भी कि वो भी तुरंत इस मामले को देखें और इस मामले में जो भी आवश्यक अपडेट है अपने स्तर से वो उनके द्वारा किया जाए। टीसीएस का जो एग्जाम का प्रोसेस है वो अभी काफी बेकार हो चुका है, तो टीसीएस को भी चाहिए कि आप इस पे संज्ञान ले और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें और जो भी एग्जाम कैंसिल हुआ है उसको जल्द से जल्द री एग्जाम करें। क्योंकि एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि अगर आप ज्यादा लेट कर देते हैं तो फिर आपकी एग्जाम की जो प्रिपरेशन बच्चों की होती है वो जो लय होता है वो बिगड़ जाता है, फिर बाद में बच्चों का एक मनोबल भी गिर जाता है, मनोबल डाउन हो जाता है। और एक एग्जाम कैंसिल होने की वजह से जो बच्चे पहले से एग्जाम देके आ गए हैं उनका भी मनोबल गिर गया है। उनको भी ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो लड़के अच्छा परफॉर्म किए हुए हैं उनको भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम कैंसिल हो जाए और फिर हमारी मेहनत भी बेकार चली जाए। तो तुरंत इस मामले में संज्ञान लेनी चाहिए वरीय पदाधिकारियों को भी
तो चलिए आपको हम वो नोटिफिकेशन दिखाते हैं जो शुभजस्सी डिजिटल ऑनलाइन सेंटर द्वारा जारी किया गया एग्जाम कैंसिल को लेकर के। आप लोगों ने पढ़ा ये नोटिफिकेशन, और इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद आप एक चीज बस याद करिएगा कि उसमें लास्ट में एक लाइन लिखा हुआ था कि बेल्ट्रॉन की जो लेटेस्ट अपडेट होगी एग्जाम को लेकर के, जिनका एग्जाम कैंसिल हुआ है, वो उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आरएमएन जो लिखा हुआ है उसका फुल फॉर्म होता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा। तो ऐसे में आप अपना नंबर जो एग्जाम के समय दिए हुए हैं उसको निश्चित रूप से आपको चालू रखना है, क्योंकि उसी पर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि बेल्ट्रॉन द्वारा काफी लापरवाही पूर्वक एग्जाम लिया जा रहा है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट कदम है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया और अभी तक बेल्ट्रॉन के कान में जू तक नहीं रेंगा हुआ है, जबकि उसको चाहिए कि तुरंत अपने ऑफिशियल साइट से भी एक नोटिफिकेशन जारी करे। और ऐसा नहीं होता है, आज तक ऐसा हुआ भी नहीं है कहीं कि कोई एग्जाम कैंसिल हो गया हो और एग्जाम खत्म होने के 3 दिन 4 दिन बाद तक अभी तक उस जो भी ऑर्गेनाइजर है, एग्जाम ऑर्गेनाइजर है, उनके द्वारा अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया। ऐसे में सभी बच्चे बहुत चिंतित भी है। तो बेल्ट्रॉन के जो एमडी सर हैं वो मिस्टर अभय कुमार सिंह जी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम, आप तक तो ये बात जरूर पहुंच गई होंगी, अभी तक ये मीडिया में भी बात चली गई है, हालांकि मीडिया ने बहुत सपोर्ट नहीं किया बच्चों का, लेकिन बहुत से यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो आ रहे हैं और न्यूज काफी ये हाईलाइटेड भी है, तो अभी तक उनके कान तक ये बात पहुंच गई होगी, लेकिन उनके द्वारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। तो हमारी सभी बच्चों से अपील है कि आप लोग बेल्ट्रॉन के जो रजिस्टर्ड नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर फोन करके अपनी कंप्लेन को दर्ज कराएं। उसके जो ईमेल आईडी है उस पर अपनी बातों को लिख करके और मेल करें, ताकि बेल्ट्रॉन तक ये बात पहुंचे और उस पर वो एक्शन ले। चलिए देखते हैं ये बेल्ट्रॉन एग्जाम कैंसिल को लेकर के और एग्जाम सेंटर के बाहर के बच्चे क्या कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं और आप खुद सुनिए कि बच्चे वहां पर क्या कर रहे हैं, कौन सी समस्या उनके सामने आ रही है। पूरा सेटिंग था, टाइपिंग में पूरा सेटिंग था, बैक स्पेस सेंटर मैनेज था, सेंटर हाइलाइटर स्लो चल रहा था। ये भी सब लड़की थी, इन लोग गलत एग्जाम हम लोग पहली बार दिया है। जब तक हम लोग खड़े थे तब तक ये लोग खड़े थे। हां लोग कैंसिल किया जाए, इसका लाइसेंस मान एग्जाम लेना चाहते हैं कभी नहीं क्या बोलिए सूप जैसे सेंटर नाम सेंटर का नाम सूप जैसे सेंटर। ऐसे में ये सब सारी चीजें देखने के बाद मन बैठ जाता है और हमारी पूरी सहानुभूति बच्चों के साथ में है। हम चाहते हैं कि इस पर ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई हो और जो भी इसकी दोषी लोग हैं उनके अगेंस्ट में कार्रवाई होनी चाहिए और बच्चों को री एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए। जो भी है एग्जाम ऑर्गेनाइजर वो री एग्जाम कंडक्ट करे, वो चाहे बेल्ट्रॉन के एमडी सर संज्ञान ले या फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार वो संज्ञान ले या फिर आईटी मिनिस्टर संतोष कुमार सुमन जी। इन तीनों लोगों से हमारे चैनल के द्वारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पर संज्ञान ले। और बच्चों के साथ भी आपको फिर से बताना चाह रहे हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेल कीजिए और हेल्पलाइन नंबर को कॉल करके और अपनी शिकायत दर्ज कराइए, ताकि बेल्ट्रॉन के कानों तक ये बात पहुंचे और वो अभी भी कोई ज्यादा देर नहीं हुआ, अभी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अगर वो जारी कर देता है तो फिर सभी बच्चों के मन में एक होप जगेगा और उनको लगेगा कि हमारा एग्जाम कब होगा। क्योंकि अभी जो एग्जाम चल रहा है उसमें भी काफी ट्रबल्स आ रही है, केवल ये नहीं कि 7 अक्टूबर का जो एग्जाम हुआ उसी में बच्चों का प्रॉब्लम हुआ। 8 अक्टूबर को भी जो लोग एग्जाम दिए थे, चाहे मुजफ्फरपुर का सेंटर हो, चाहे दरभंगा का हो या फिर पीएम मॉल का हो या शुभजस्सी तो अपने नाम से अब फेमस ही हो गया है, तो इन सभी एग्जाम सेंटर्स पे प्रॉब्लम्स आ रही है। किसी का कीबोर्ड में प्रॉब्लम हो रहा है, किसी का सिस्टम स्लो चलने का प्रॉब्लम है। बहुत से बच्चों से हमने बात किया था और सबके द्वारा यही बातें बताई गई। कभी कभी ऐसा हो रहा है कि टेक्स्ट एक स्टेप पीछे हाईलाइट हो रहा है, कभी बैक स्पेस प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो आप सभी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपनी बातों को उठाइए, हमारे चैनल के माध्यम से भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था। हम उसको अपने वीडियो में रखेंगे और गवर्नमेंट तक अपनी बातों को पहुंचाया जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बेल्ट्रॉन के सभी अभ्यर्थी तो ये जानकारी पहुंच जाए।